हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे स्टूडेंट आपको कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है ना, कंप्लीट वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का इस टॉपिक पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसका आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 3 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बहुत हलवा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन तीनों फंक्शन का ना मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। ठीक है, देखो हो सकता है आपको एग्जाम में ना, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ सिंपल दे दे कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या फिर साइन एक्स माइनस, कोई एक क्वेश्चन दे सकता है, या तो तीनों एज इट इज आ सकता है। ठीक है, इसको करने का ना मेरे दोस्त दो तरीका है। या तो आप इसको ना एलएचएल आरएचएल लिमिट्स से सॉल्व करोगे, या फिर आपने स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था उससे चलोगे। हम लोग जानते हैं, मैंने आपको करवाया है जब कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल का फर्स्ट क्लास याद करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे थंबनेल पे लिखा हुआ है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, वो क्लास देख लो आप लोग, उस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है, उस क्लास में मैंने आपको बताया था जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है अपने सॉरी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है सर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो भी फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या है सर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस और कॉस एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है सर, रियल नंबर। कॉस एक्स का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो ये दोनों अपने फंक्शन, ये जो डोमेन अपने कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो उनका सम हमने ऐसा पढ़ा है, जब कोई फंक्शन एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, ये दोनों कंटिन्यूअस है ऑन देयर कॉमन डोमेन d, तो उनका एलजेब्रा, उनका सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होता है ऑन देयर डोमेन कॉमन डोमेन d, और उनका डिवीजन f बाई g भी कंटिन्यूअस होता है। बस ध्यान रखना g ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या मैंने आपको करवाया सर, ऊपर से निकला, कोई बात नहीं, मैं आपको के लिए लिख के रखा हूं। क्या मैंने आपको ये करवाया है, जो मेरा कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल पे का जो फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने आपको करवाया है, इफ f और g जो क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा। क्या मैंने करवाया है आपको, अगर f और g क्या होगा, टू कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन देयर कॉमन डोमेन d। यहां ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑन देयर कॉमन डोमेन d। ठीक है, तो इसका मतलब तो याद रखना है, उनका कॉमन डोमेन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उनका सम, और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा ऑन d। मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। बस ध्यान रखना है होगा, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक वैल्यू डोमेन में x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना है जहां पे g ऑफ x 0 हो रहा है। ठीक है, जहां पे g ऑफ x 0 हो रहा है। या फिर आप इस स्टेटमेंट को ये भी लिख सकते हो कि ऐसा भी लिख सकते हो, f बाई जी सॉरी इज कंटिन्यूअस, बट आप क्या लिखेंगे यहां पे, बट g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन f d में कंटिन्यूअस है, तो 1 बाय f भी कंटिन्यूअस होगा। बस क्या ध्यान रखना है, ये क्या x की वो वैल्यू डोमेन से हटानी है जहां पे g ऑफ x वेयर f ऑफ x 0 आ रहा है। ये भी वही लिखा हुआ है, d से हमें x की वो वैल्यू हटानी है जहां पे g ऑफ x 0 आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 बाय f x वॉट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, 1 बाय f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, एंड f ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x की वो वैल्यू हमें स्किप करनी, हटानी है। ठीक है, तो क्या मैंने ये आपको पढ़ाया है, ये सर हम लोग पढ़े हुए। तो इसी कंसेप्ट का, इसी लॉजिक का यूज करके अभी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, करने का एक और मेथड है सिंपल, मुझे एकदम मैनुअली मुझे लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएल आरएचएल निकाल के, या फिर हम लोग ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, f और f प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन d। अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है लेकिन अपने कॉमन डोमेन, उनका डोमेन कॉमन, अपने कॉमन डोमेन में, f का कुछ कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, g भी कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, लेकिन जब उनके डोमेन का कॉमन पार्ट लेंगे ना, अगर उनमें वो कंटिन्यूअस है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। 1 बाय f या 1 बाय g भी कंटिन्यूअस होगा। बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके सर, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो जैसे ये है क्वेश्चन, पहला वाला क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है हमारा, पहला वाला जो है देखिएगा, फर्स्ट नंबर ए, f ऑफ x क्या लिखा हुआ है सर, साइन x प्लस कॉस x। तो देखो करने का क्या तरीका है, मैं मान लेता हूं साइन x को, चलो h ऑफ x मान लेता हूं, लेट मान लिया मैंने h ऑफ x को क्या मान लिया, साइन x। ठीक है, और g ऑफ x को मैंने मान लिया cos x। ठीक है, मान लिया।
हम यहां जानते हैं, वी नो डेट, हेलो हेलो हेलो, यहां देखिएगा, वी नो डेट जो मेरा एच एक्स है, एच एक्स मतलब सर साइन एक्स, एच एक्स मतलब साइन एक्स, एच एक्स इक्वल टू मतलब सर साइन एक्स, वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग, जो मेरा एच एक्स है, जो मतलब क्या सर साइन एक्स है, वो क्या है, कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस ऑन आर। हम जानते हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस ऑन आर है, ठीक है, मैं जानता हूं। और सिमिलरली एंड g ऑफ x, जो कि क्या है, cos x है, जो कि क्या है, cos x है ना, जो कि क्या है, cos x है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन r, ठीक है, ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन r है। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन r, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं सो मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई भी फंक्शन अपने कॉमन डोमेन D में कंटिन्यूअस है, कॉमन डोमेन क्या D में कंटिन्यूअस है ना, तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस डिवाइड के केस में याद रखना डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, सो नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सो देखो उनका कॉमन डोमेन दोनों का R है, देखो यहां पे R का काम कर रहा है, सो मैं नहीं कह सकता हूं ऐसा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा लिख लो। So f of x equal to sin x plus cos x is also continuous on कहां पे सर, on x belong to R। बोलो yes और no, obviously सर। सिमिलरली हम ऐसा कह सकते हैं, सिमिलरली क्या चीज सर, सिमिलरली हेलो हेलो हेलो, यहां देखिएगा, सिमिलरली उनका डिफरेंस और मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली साइन एक्स है ना, जो बी में हमारा है, बी में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो व्हाट, ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर, ठीक है। एंड सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स is also continuous है ना ऑन आर। अब आप कहोगे सर इतने से हो जाएगा, कंटिन्यूटी चेक कर रहा था सर, हमने लिमिट तो देखा ही नहीं। ऑब्वियसली ये भी कर लोगे, आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस करना था कंटिन्यूटी, तो मैंने लिखा, इसको मैंने क्या माना, एच एक्स, इसको माना जी एक्स। तो हम जानते हैं जो एच एक्स है वो अपने कॉमन उनके डोमेन जो आर है उसमें कंटिन्यूअस है, जी एक्स मतलब कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन आर, सॉरी माफ कीजिएगा। तो एफ एक्स जो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, ये भी क्या होगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट हटा लो, क्या मतलब है ना, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन आर। सिमिलरली साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा सर, आर पे, है ना, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन आर पे, ठीक है। और उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा ऑन आर पे। आया या नहीं आया, सर आ गया। अच्छा अब लगता है कि सर मान लो हम लोग ना कोई और एक ऐसा मेथड बताओ जिससे इसमें ना थोड़ा मुझे डर लग रहा है। बेटा आपको डर नहीं लगना चाहिए, इससे करोगे एग्जाम एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको लगेगा कि नहीं सर चलो ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लेकिन वहां पर ये स्टेटमेंट तो अपन यूज करेंगे, उस तरीके में भी इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। क्या देखो ये हो गया, क्या आपने लिख लिया, क्या मैं रफ कर सकता हूं, ऑब्वियसली सर। डन 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 सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, देखो एक और तरीका क्या है, मान लेते हैं, सुनिएगा, हेलो हेलो प्लीज यहां देखिएगा सॉल्यूशन में। मान लेते हैं लेट इसको मान लो एच ऑफ एक्स, है ना, किसको, साइन एक्स को मैंने मान लिया एच ऑफ एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स को मैंने मान लिया जी ऑफ एक्स, ये मान लिया। अब मैं दुनिया वाले को ये दिखा दूं कि जो साइन एक्स है रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, ये दिखा दूं। इससे क्या होगा, आपको ना एक तीर में ना दो शिकार होगा। क्या आपको हो सकता है एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में, कि प्रूफ करो कि साइन एक्स ना रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। फिर आप ये लिखोगे क्या कि वी नो दैट साइन एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर, वो तो प्रूव करने मांग रहा है आपको। तो देखिएगा उस तो कैसे करेंगे, ऐसा सवाल आएगा तो जो मैं बता रहा हूं ऐसे करिएगा, देखिए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एच ऑफ एक्स को, मानते हैं लेट एक्स इक्वल टू के इज
एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ये मान लेता हूं मैं x इक्वल टू के को कोई आर्बिट्री रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ये मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कोई भी रियल नंबर है तो हम लोग एक काम करते हैं ना एक काम करते हैं बच्चों, मैं ना x इक्वल टू के पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मैं क्या किया, कोई रियल नंबर मान लिया के, अगर रैंडमली कोई भी रियल नंबर उठाया उस पर अगर कंटिन्यूस हो गया, ये एक्चुअल में ये जो के है ना, ये हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कोई भी मन में रियल नंबर सोचूं उसका मतलब यहां पे ये के है। आ रही बात समझ में, हर रियल नंबर का रिप्रेजेंट कर रहा है ये। आ रही बात समझ में, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला, फिर बोल रहा हूं, जैसे हमारे पीएम किसी विदेश जाते हैं, वहां पे कोई स्पीच देते हैं, तो उनका हर स्टेटमेंट इंडिया का स्टेटमेंट माना जाता है, हमारा आपका सबका स्टेटमेंट माना जाता है। तो इसका हर कदम किसका कदम माना जाएगा, एक रियल नंबर का। एवरी रियल नंबर के बारे में, हर रियल नंबर की हरकतें ये हमारा के बताएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर मैंने x इक्वल टू के क्या मान लिया, कोई इज एनी आर्बिट्री रियल नंबर मान लो, मैंने मान लिया, ठीक है सर। अब यहां पे ना मैं चेक करता हूं LHL, क्या चेक करता हूं LHL। अगर यहां पे LHL चेक करता हूं तो लिमिट x टेंड टू मैं क्या लिखूंगा सर, k माइनस एफ ऑफ सॉरी माफ कीजिएगा hx, है ना। पहले किसके लिए, फॉर h ऑफ x, पहले देखते हैं यहां पे लिख लो फॉर h ऑफ x इक्वल टू साइन x। पहले मैंने क्या किया, h ऑफ x साइन x के लिए देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट है ना h ऑफ x, यहां तक में कोई दिक्कत नो सर। तो फिर क्या आएगा बताओ, लिमिट यहां पे h टेंड टू 0 आएगा, h x की जगह पे क्या आ जाएगा सर, k माइनस h आएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 k माइनस h, तो यहीं पे आ जाएगा साइन, क्या लिखूंगा मैं बताओ, हेलो साइन k माइनस h, ठीक है। अब आप एक काम करो, साइन a माइनस भी लगाना है तो साइन a माइनस भी लगा दो, तो क्या बनेगा ये साइन a कॉस, अरे साइन a इंटू क्या बनेगा सर, कॉस b, ठीक है। फिर माइनस ऑफ क्या होगा, कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। और एक और चीज सर, यहां पे तो आपने लिमिट लिखा ही नहीं, हाँ जी लिमिट तो लिखना था, क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन k इंटू क्या आएगा सर, कॉस h, माइनस में क्या आएगा, कॉस k इंटू साइन h आएगा ना। अब लिमिटिंग वैल्यू रखो, तो ये क्या होगा, यहां तो साइन k है ये है ना, दोनों में लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या होगा, कॉस मतलब h की वैल्यू रखेंगे 0, फिर क्या होगा कॉस k और साइन ऑफ 0। कॉस 0 क्या होता है सर, 1 होता है, तो यहां से आ रहा है ये साइन k इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस k इंटू ये क्या दे दिया 0। तो एक्चुअल में यहां से मुझे क्या मिला, साइन k मिला, साइन k मिला, ये क्या मिला मुझे, किसका वैल्यू मिला सर, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला, ठीक है। ये किसका वैल्यू मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला। अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब मैं देखता हूं राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखूंगा मैं बताओ, लिमिट x टेंड टू k के टकले पे प्लस क्या आएगा, f ऑफ x नहीं सर, h ऑफ x, ठीक है। फिर लिमिट h, ये क्या होगा k प्लस h और h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 साइन क्या लिखेंगे सर, k प्लस एच लिख दो। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है रिजल्ट साइन a प्लस बी का, और एक मिनट लास्ट में मैंने साइन a माइनस बी लगाया ना, हाँ ठीक है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हाँ यहाँ पे क्या होगा बताओ सर, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे प्लस, ओके, और क्या होगा बताओ, कॉस a इंटू साइन बी। अब आप रखो h की वैल्यू रखो, तो ये देगा अपने को साइन के इंटू कॉस एच, एच की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस कॉस एच, कॉस, एक मिनट, है ना, अरे बेटा ये तो मैंने सेम ही लिख दिया ना, कॉस के आएगा ना और ये साइन एच, ठीक है, कॉस के इंटू साइन एच। तो यहां से भी आप सॉल्व करके देखिए, ये 1 देगा साइन के और यहां से 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ रहा है मेरा, साइन के ही आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी साइन के आ गया, एंड अगर मैं एफ ऑफ के नहीं सर, एच ऑफ के, आदत है ना एफ ऑफ के लिखने का, है ना, एच ऑफ के देखूंगा तो वो भी क्या आ रहा है, साइन एक्स था तो साइन के ही तो आएगा, देखो क्या आएगा, एच एक्स है तो साइन के आ गया, बोलिए। तो मैंने देखा, यहां पे देख रहा हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, हेयर, यहां देखो लिखेंगे, हेयर फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर के, है ना, क्या दिख रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या दिखा, H ऑफ के
जिसकी वैल्यू क्या आ रही है सर, साइन के आ रही है, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो मैं कह सकता हूं अगर किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है तो हम यहां से कह सकते हैं ना, सो व्हाट, सो एच ऑफ एक्स जो कि क्या लिखा हुआ है सर, साइन एक्स है, इज व्हाट, इज कंटिन्यूअस, क्या होगा, इज कंटिन्यूअस फॉर, है ना, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। मतलब ये रियल नंबर पे, मतलब अपने डोमेन में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्या आप सिमिलरली यहां पे अगर आप मैं जी ऑफ एक्स लेता हूं तो क्या लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको पहले लिखिए, अगर मैं सिमिलरली जी ऑफ एक्स लूंगा, कॉस को लूंगा, तो वो भी क्या होगा, अपने रियल नंबर में क्या होगा, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा। कैसे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। रुक जाओ, तो इसको मैंने क्या माना है, जी ऑफ एक्स माना है ना, ठीक है। अब लिखते हैं फॉर जी ऑफ एक्स, फॉर जी ऑफ एक्स जो कि क्या है, कॉस एक्स है। सेम स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, सेम, देखो उसमें किए ना सेम चीज, है ना, के इज एनी रियल, है ना, फॉर एच ऑफ एक्स इतना, ठीक है। ये तो पहले लिख दिया मैंने, फॉर एच ऑफ एक्स साइन एक्स। अब लिखो फॉर, ये लिखा, अब यहां पे क्या आएगा, एल एच एल, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू के माइनस एफ जी ऑफ एक्स ना, जी ऑफ एक्स आएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो, जी ऑफ एक्स मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस के माइनस एच आएगा। अब इसमें क्या करोगे आप, कॉस ए माइनस बी लगाओगे, तो क्या होता है कॉस ए माइनस बी, सर कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस माइनस में प्लस देता है, फिर क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब आप यहां पे एच की वैल्यू रखोगे तो देखो, एच की वैल्यू रखो तो क्या दिया, ये कॉस के इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ जीरो, फिर प्लस ऑफ साइन के इंटू क्या आएगा सर, साइन ऑफ जीरो। तो ये पूरा जीरो हो रहा है, यहां से मुझे ना कॉस ऑफ के मिल रहा है, बोलो कॉस ऑफ के मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे ना, ये मैं आपसे चाहता हूं करना आप, है ना, राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे बेटा, वो भी आपको जानते हो क्या मिलेगा, वो भी आपको कॉस के मिलेगा। सर कैसे, अरे सिंपल है, यहां प्लस लगाएंगे, यहां माइनस आ जाएगा, सिमिलरली सेम आने वाला है, ठीक है। एंड जी ऑफ के क्या है सर, कॉस ऑफ के है, जी ऑफ के कॉस ऑफ के है। तो जैसे यहां पे साइन ऑफ के आया तो मैंने क्या देखा, फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, यहां पे भी क्या देखा, मैं क्या लिखूंगा, फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, हेयर फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर क्या हो रहा है, फॉर एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, और मेरा जो LHL है इक्वल टू RHL दिखा, और ये सब क्या दिखा सर, इक्वल टू जी ऑफ के दिखा, जो कि किसके बराबर है, कॉस ऑफ के बराबर है, ठीक है। ये आपको करके कमेंट करना है, कॉस ऑफ के, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सो व्हाट, जी ऑफ एक्स इज क्या, इज कंटिन्यूअस, ओके। कहां पे सर, इज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। हेंस, तो इससे क्या साबित होता है, हेंस जी ऑफ एक्स जो कि क्या है, हेंस जी ऑफ एक्स जो कि क्या है सर, कॉस एक्स है, इज कंटिन्यूअस, इज व्हाट, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। यहां तक की कहानी क्लियर, जी सर क्लियर। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा यहां से कि अलग अलग, इसको मैं एच एक्स मान लिया, इसको जी ऑफ एक्स, इसको क्या दिखा, कंटिन्यूअस दिखा ऑन आर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, हेलो हेलो प्लीज यहां देखिएगा, तो मैं लिखता हूं एज जो मेरा एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है जो कि क्या है सर, साइन एक्स है ना, एंड जी ऑफ एक्स जो कि क्या है सर, कॉस एक्स है, क्या है, आर कंटिन्यूअस, है ना, कहां पे, ऑन आर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो क्या लिखेंगे, सो बाय एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय एलजेब्रा ऑफ व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन के एलजेब्रा से हम कह सकते हैं, सो बाय एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, पहला फर्स्ट नंबर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नंबर बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड नंबर सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या होगा ये बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तीनों क्या होगा, आर वॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, आर कंटिन्यूअस ऑन एक्स बिलोंग टू आर। चमका जी सर, चमका। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से सवाल को कर सकते हो, एक तो मैंने जो पहले बताया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, और एक और मेथड है। हाँ सर एक और मेथड है, हाँ आप विदाउट अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में भी जाके ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू सी या के कोई रियल नंबर है, इसके लिए पूरा इसी को अलग अलग ना लेके इसका लिमिट चेक कर लो, फिर इसका लिमिट अलग से चेक कर लो, ठीक है, और फिर इसका अलग से चेक कर लो, देखना वो रियल नंबर पे कंटिन्यूअस ही आएगा। सर एक बार थोड़ा सा हिंट कर दो, देखो मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको थोड़ा सा। देखो मैं इन जनरल हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे आके ना जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। मैं क्या आपसे कहा थर्ड तरीका क्या है, एकदम चिंदी सा सवाल था, पहला ही तरीका सबसे बेस्ट है या दूसरा तरीका, ये थर्ड तरीका एक्स इक्वल टू के क्या लिखूंगा, कोई आर्बिट्री रियल नंबर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं इसको, आर्बिट्री रियल नंबर लिखूंगा, ठीक है, कोई दर्द नो दर्द सर लिखूंगा। अब यहां पे ना मैं एलएचएल निकालूंगा इसके पे ठीक है, फिर क्या लिखूंगा मैं, लिमिट एक्स टेन टू के माइनस, और फिर क्या आएगा सर एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच आएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे मेरे लाल क्या रख दोगे आप, के माइनस एच रख दोगे, क्या रख दोगे, के माइनस एच, ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा साइन एक्स, और अरे अरे एक्स की जगह पे क्या आएगा सर के माइनस एच, ठीक है, प्लस में कॉस, और यहां पे क्या आ जाएगा सर के माइनस एच, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, लिमिट निकालना, इससे भी तरीका से सवाल हो सकता है, अलग से एलएचएल आरएचएल, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसको एक तरीका था, हम जानते हैं कि साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है ऑन आर पे, कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है ऑन आर पे, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन दे आर कंटिन्यूअस ऑन आर, ठीक है, हमने पढ़ा है सर कौन सा ये वाले लॉजिक से, पहला वाला हमारा ये वाला लॉजिक काम आएगा, एक मिनट दिखा दूं मैं आपको, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, अगर कॉमन डोमेन डी पे कंटिन्यूअस है तो उनका अलजेब्रा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा, बस ध्यान रखना डिवाइड के केस में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ठीक है। एक तो ये वाला तरीका है, या फिर जो मैंने आपको एक तरीका बताया ये वाला, अलग से एच एक्स वो ले लो, और फिर क्या करो आप लोग बाय अलजेब्रा ऑफ ये लिख दीजिए, ठीक है, एंड देन फिर आप ये लिख सकते हैं आया ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ओके ओके सर, तो आ जाओ जरा देखते हैं, हो गया ये सवाल, सिंपल था, ठीक है, तो 21 हो गया, लिख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाओ जरा 22 नंबर पे, किस पे सर, 22 नंबर पे, देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसेकेंट सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। क्या लिखा हुआ है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, सर किसका किसका, सबसे पहले ना सॉल्यूशन में ना इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है ना, मान लेते हैं पहले ये देखो ना एफ ऑफ f1x मान लो इसको, f1x क्या है, f1x इसको मैं मान लेता हूं, चलो एफ जी एच आ जाएगा, एक को क्या मान लूंगा मैं, चलो सॉरी, सबसे पहले इसको लेट कर लो, लेट ये जो आपको दिख रहा है ना f1x, ये कोसाइन जो है ना, कोसाइन फंक्शन का मतलब कॉस होता है बेटा, हाँ सर पता है ना, ये क्या है कॉस एक्स है, इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है। कोसेकेंट मतलब वो कोसेक फंक्शन है, f2x इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ये कोसेकेंट है, ठीक है, f2x मान लिए, फिर क्या है f3x जो कि क्या है अपना सेकेंट है, मतलब सेक एक्स है, देखो सेकेंड फंक्शन है, और कोटेंजेंट इसको आप f4 मान लो, क्या हो गया ये कोटेंजेंट मतलब कॉट एक्स। इन सब की कंटिन्यूटी क्या करनी है अपने को, डिस्कस करनी है, तो अब कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, इसको पहले लिखिए f1 f2 f3 f4, लेकिन इसको मैंने लिख दिया है, इसको पहले लिखिए ये f4x, अरे x, ठीक है, लिखो तो लिख लो f1 f2 f3 f4 करके लिख लेते हैं ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस cos x का देखना है, तो cos x का तो अभी हम लोगों ने किया था ना, कहा किए थे सर, ये देखो cos x को भी हम लोगों ने अलग से एक h of x लेके ये हम लोग प्रूफ किए तो आप चाहो तो cos x का ना यूं कर सकते हो आप, ठीक है सॉरी माफ कीजिएगा, ये इसको आप, उसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है f1x, आप चाहो तो इसको f1x ले लो, ठीक है, ओके, और यहां पे लिख दो, है ना, लेट x इक्वल टू के इज एनी व्हाट आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है,
cos x का ऐसे कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहां पे मुझे दिखा लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि आपको करना है ना। आ रहा है समझ में? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और g ऑफ के यहां पे फॉर एनी आर्बिट्री रियल नंबर LHL इक्वल टू RHL cos x दिखा, तो cos x क्या हो गया हमारा? कंटिन्यूअस हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था वैसे? 22 ना। तो 21 से यहां से हम लोग 22 ये वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, LHL निकाला। सिमिलरली RHL के लिए क्या करेंगे आप लोग? cos a प्लस b लगाएंगे, cos के ही आने वाला है। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। तो मैंने क्या दिखाया यहां पे इनको, दुनिया वाले को मैंने ये दिखाया इस सवाल के लिए 22 में इसको F1 माने हैं, तो F1x जो मेरा है, F1x जो कि क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, पिछले वाले सवाल से आगे निकल जाओ, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, ये इसको कर लो आप लोग, F1x लिख लो। डन। कहीं पे भी और है सर? यहां पे भी F1 कर दो, यहां पे भी F1 कर दो, है ना। और कहीं है? वाह सर, बहुत चालू, हमें तो लिखना पड़ेगा, आप तो वहीं से नहीं कर दिए ना F1 के। ठीक है, और तो कहीं नहीं है ना, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, ये हमारा 22 नंबर का ये वाला पार्ट हो गया। तो मैंने दिखाया, डिस्कस करना था कंटिन्यूटी cos x का, कोसेकेंट cosec का, sec का और cot का। ठीक है, तो पहला वाला ये हो गया F1x का। ठीक है, यहां तक हुआ? ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैंने बता दिया। सो हम ये क्या हो गया? cos x क्या हो गया? इज कंटिन्यूअस। कहां पे ये कंटिन्यूअस हो गया? कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू r, या फॉर ऑल x बिलोंग टू r पे कंटिन्यूअस हो गया। अब मुझे किसका बताना है? F2, F3, F4। ठीक है, नाउ अब आ जाओ फॉर F2 के लिए आ जाते हैं। नाउ F2x कितना दिया हुआ है सर? वो दिया हुआ है cosec x। क्या दिया हुआ है? cosec x। सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें ना आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मान लो सेम सवाल छप गया एग्जाम में, तो आप लिखना एज वी नो डेट cosec x इज डिफाइंड इन देयर डोमेन, सॉरी cos x इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, दैट इज रियल नंबर। सो हम ऐसा डायरेक्ट कह सकते हैं cos x इज कंटिन्यूअस ऑन r। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे में नंबर आपको डर लग रहा है, तो आप ये लिख लो, आप है ना F1x का ये वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डन। ठीक है ना, ओके सर। उसके बाद जब आप F2 पे आओगे, F2 पे आओगे तो F2x क्या है? cosec है, cosec x है, तो जो कि क्या है? 1 बाय क्या लिखूंगा मैं इसको? sin x लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1 बाय sin x। अब सुनना ध्यान से, यहां पे मैं मान लेता हूं ये 1 जो है ना, इसको मान लो मैंने मान लिया hx जो कि 1 है। ठीक है, क्या है? इज अ कांस्टेंट फंक्शन। इज व्हाट? इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, विच इज एवरीवेयर क्या हो गया सर? कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, जो कि क्या? एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, मीन्स क्या हो गया? मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? मीन्स कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू r। मेरा hx, इसको मैंने hx माना है, किसको? न्यूमरेटर को। इसको मैंने क्या माना? hx माना। ठीक है, अच्छा, इसको अब मैं मान लेता हूं g ऑफ x, इसको मैं मान लेता हूं g ऑफ x। सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं g ऑफ x। ओके, ये वाला तो लास्ट वाले सवाल का था ना। सुनिएगा, अब मैं मान लेता हूं लेट g ऑफ x इक्वल टू क्या है? sin x। और हम जानते हैं sin x भी क्या होता है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या होता है? विच इज कंटिन्यूअस। ये भी क्या होता है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस, है ना। एवरीवेयर कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू r। अब सुनना ध्यान से, यहां पे अब बाय एल्जेब्रा ऑफ क्या कहेंगे हम लोग? यहां पे ना हम लोग बाय एल्जेब्रा ऑफ h ऑफ x हो गया और sin x मतलब g ऑफ x हो गया। सुनिएगा, तो हम लिखते हैं, सो जो मेरा F2x है, F2x क्या है सर? वो है 1 अपॉन क्या था? sin x था, 1 अपॉन sin x था। ठीक है, सो ये जो दिख रहा है एक्चुअल में ये क्या है चीज सर? ये क्या है सर? एक्चुअल में ना ये अपने पास क्या है? एक तो h ऑफ x था और एक दूसरा क्या था? g ऑफ x था। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सो बाय एल्जेब्रा, कौन सा? एल्जेब्रा, बाय एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय एल्जेब्रा ऑफ व्हाट? कंटिन्यूअस फंक्शन। बाय एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ h of x is continuous on what? On x belong to r, and
g ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन कहां पे सर, ऑन x बिलोंग टू r। सो जो मेरा f2x है, f2x मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इज ऑल्सो व्हाट, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस कहां पे, ऑन x बिलोंग टू r। बस इसमें से क्या ध्यान रखना है, इसमें से कौन सा पॉइंट रख देंगे, बस वो पॉइंट माइनस कर देंगे जहां पे ऑन x बिलोंग टू r, कॉमा डाल के लिख देंगे यहां पे, आप ऐसा लिख दो साइन x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइन x कहां पे 0 होता है, x एक्सिस पे, मतलब x की वैल्यू n पाई, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहले हमें f1x तो हम लोग का हो गया आराम से। f2x में क्या था, सिंपल था, कोसेक x था, कोसेक x 1 बाई साइन x होता है, तो मैंने लिखा 1 बाई साइन x। क्या लिखा मैंने इसको, 1 बाई साइन x लिखा। इसको मैंने जो 1 है अपना, उसको मैंने क्या मान लिया, उसको hx मान लिया, साइन x को मैंने gx मान लिया। hx एक कांस्टेंट फंक्शन है विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो ये क्या हो गया, मींस कंटिन्यूअस ऑन r हो गया। सिमिलरली मेरा जो साइन x है इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन r है, तो ये जो है बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन h ऑफ x जो कि हमारा हो गया इज कंटिन्यूअस ऑन r एंड g ऑफ x इज कंटिन्यूअस r, और सो बाय अलजेब्रा ऑफ, सो है ना, सो ये भी कंटिन्यूअस हो गया हमारा बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन h ऑफ x और g ऑफ x कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, उनका कोसेंट भी कंटिन्यूअस होगा, बस x बिलोंग टू r, बट ध्यान देना है बट ये चीज ध्यान दे देंगे ऐसा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कहेंगे अरे तो फाइनली मैं कहूंगा यहां पे, देखिएगा ध्यान से, सो प्लीज यहां देखिएगा, सो f2x जो कि मेरा क्या है सर, कोसेक x था, क्या था, कोसेक x था, f2x क्या था मेरा, कोसेक x है, इज व्हाट, कंटिन्यूअस होगा, जो कि क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, है ना, ऑन r एक्सेप्ट ऑन x बिलोंग टू r, कौन सा पॉइंट बस छोड़ के, एक बस पॉइंट छोड़ के, कौन सा, एक नहीं, मतलब x एक्सिस को छोड़ के, एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। चमका सर, चमक गया, ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला। ठीक है, कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं। अब आ जाओ इसमें थर्ड में f2, f3 क्या है सर, सेक x है, f3 क्या है, सेक x है। चलो आ जाओ जल्दी से f3 करेंगे हम लोग, हेलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, f3, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज सर, f3x क्या है, सेक x है, और सेक x को क्या मान लेंगे, ये 1 बाय कॉस x होगा, बोलो हाँ या ना, यस सर, जो कि ये देखो, है ना, देखिएगा सेम क्वेश्चन उसमें करेंगे hx के लिए, इसको मान लो आप, है ना, ये ले लिया, hx एक कांस्टेंट फंक्शन है। सिमिलरली यहां तक आ गया, यहां तक हेलो प्लीज यहां तक लिख लिए, देखो ये मैंने f3 का कर रहा हूं मैं, किसका सर, f3 का, ठीक है, ये लिखेंगे सेम स्टेटमेंट, सब कुछ सेम, ठीक है। अब आ जाओ जरा इधर, है ना, इधर क्या था सर अपने पास, ये तो लास्ट वाला था, है ना, और हम जानते हैं g ऑफ x जो कि क्या है, cos x है, इज कंटिन्यूअस ऑन r। सो जो मेरा f3 हो जाएगा, f3 क्या हो जाएगा सर, 1 बाय क्या, cos x, है ना, ठीक है, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस ऑन r, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन r। सो f3x जो हमारा होगा कौन सा सर, f3x जो कि क्या होगा सर, ये होगा 1 बाय cos x इज कंटिन्यूअस ऑन r। बस ध्यान रखना है जो मेरा साइन है cos x का वैल्यू इस बार 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और cos x 0 कहां पे होता है पता है सर, 90 डिग्री पे 0 होता है, y एक्सिस पे 0 होता है, तो यहां पे क्या रखेंगे हम लोग, बस ये ध्यान रखना है जो x होगा वो नॉट इक्वल टू ना 90 का मल्टीपल आना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, n का वैल्यू आप 0 रखो, ये माइनस पाई बाय 2 देगा, 1 रखो, यहां पे ऐसा लिख दो, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। तो फाइनली हो गया जो मेरा f3x है, जो कि मतलब क्या है हमारा, सेक x था, वो क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस ऑन r एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू सर, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, और दुनिया वाले को यहां बता देंगे हम लोग जो मेरा n है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। ओके सर, क्या शानदार तरीके से देखो ये वाला भी सवाल हो गया, ठीक है। तो पहले थर्ड नंबर के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, चलो जल्दी से फास्ट, ओके। अब आ जाओ फोर्थ में आते हैं, f4x क्या है, cot x दिया हुआ है, f4x क्या दिया हुआ है सर, cot x दिया हुआ है, देखो ठीक है, f4x क्या दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है। नाउ f4x जो कि क्या है अपना, cot x है, और हम जानते हैं जो cot x होता है वो क्या होता है बताओ,
सर ये ना cos x बाई साइन एक्स होगा। क्या होगा? cos x बाय साइन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो हम जानते हैं हेयर क्या, देखो न्यूमेटर जो है cos x, अच्छा इसको मान लेते हैं लेट, यहां पे पहले मान लो है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेट कर लेते हैं, लेट इसको चलो मान लेता हूं मैं h ऑफ x। h ऑफ x को क्या मान लेता हूं मैं? cos x। और इसको मैं मान लेता हूं, इसको क्या मान लूं मैं? चलो इसको कुछ और मान लो, क्योंकि बार बार मैं h एक ही सवाल में p मान लो और इसको मान लो q ऑफ x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन x। ओके, जो कि क्या है? इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, है ना। ये भी क्या है? इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, है ना। विदाउट लिमिट से ये हो रहा है ना, विदाउट लिमिटिंग वैल्यू निकाल के एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सो हम कह सकते हैं, सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां ध्यान दीजिएगा, हेलो हेलो हेलो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। इसको एक काम करते हैं हम लोग, दूसरे कलर से कर लेते हैं, थोड़ा सा ना आपको चमकेगा। तो क्या लिखेंगे? सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो मेरा p ऑफ x बाय q ऑफ x, मतलब क्या? cos x बाय साइन x, है ना। क्या होगा? जो कि क्या दे रहा है मुझे? cot x दे रहा है ना। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस कहां पे? सर ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन r, बट ध्यान रखना है डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब बट साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या? x नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो हो गया। तो फाइनली अब हम ऐसा लिख सकते हैं, फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं? देखो फाइनली आप ऐसा लिखिएगा, हेंस क्या चीज सर? हेंस जो मेरा cot x है ना, cot x बोलो, या फिर लैंग्वेज में सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में हम लोगों को लिखा हुआ था कोटेंजेंट, अच्छा वो लिख दो, है ना। और इसको लिख दो कोटेंजेंट, है ना। कोटेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू r। बस कौन सा वैल्यू हटाना है इसमें से हम लोग को? n पाई वाला। आया, ये था हमारा चौथा वाला। लिखिएगा जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इतना सिंपल था, लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए वो क्लास में करवाया था तो बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ये लैंग्वेज से देखो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके डन, चलो जी, डन जी डन। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? सर 23 जी। आ जाओ, देखो कितना क्या कह रहा है? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है, मुझे क्या कह रहा है? ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो हलवा सवाल है, ये तो हलवा सवाल है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखिएगा। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं केस वन। यहां पे 3 केस बनेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, कौन सा? एक सर बनेगा 0 से छोटे के लिए, एक 0 से ग्रेटर के लिए, और एक का बनेगा 0 के लिए। ठीक है, ठीक है सर। तो हम लिखते हैं केस वन, इफ x की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। क्या लिखेंगे? x की वैल्यू लेस देन 1। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? सर साइन x बाय कॉस x है। f ऑफ x क्या है? साइन x बाय कॉस x है। सुनते जाना ध्यान से, यहां पे लिखेंगे हेयर साइन x क्या है? देखो साइन x क्या है बताओ? एवरीवेयर कंटिन्यूअस है कि नहीं? यस सर है। अभी तक जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन करते थे ना, वहां पे ना अलजेब्रा नहीं लग रहा था। जो भी सवाल करते थे या तो सिर्फ साइन एक्स रहता या तो सिर्फ एक्स, बोलते थे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ऐसा बोल देते थे। कहीं पे भी दो फंक्शंस का ना अलजेब्रा नहीं लग रहा होता, तो प्लस माइनस नहीं हो रहा था, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा था। यहां पे हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा है, सब कुछ भी इतू सा अलग है, बस देखना ध्यान से। हेयर साइन एक्स क्या है? इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स बिलोंग टू आर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ना। एंड जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दैट इज व्हाट? दैट इज एक्स, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन,
जो कि क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो मुझे, अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 लिया ना, बेटा 1 क्यों लिख रहा हूं मैं, लेस देन 0 लिया है ना, f ऑफ x क्या है, sin x by x है। Here sin x is continuous function on R and denominator that is x is a polynomial function which is, जो कि which is everywhere continuous function, जो कि क्या होता है, everywhere क्या होता है, continuous function होता है, which is everywhere continuous function, है ना। तो हम कह सकते हैं so by algebra of continuous function, so by algebra of continuous function क्या हो जाएगा, बोलो, हेलो हेलो हेलो, क्या हो जाएगा बताइए। algebra of continuous function जो मेरा f of x है, मतलब क्या, sin x by x, sin x by x। देखो दोनों का कॉमन डोमेन डी है, ये भी R पे कंटिन्यूअस है और ये भी, देखो आप कहोगे ना सर कॉमन डोमेन भी तो होना चाहिए अलजेब्रा के लिए, ऑब्वियसली सर यहाँ पे है, ऑब्वियसली यहाँ पे है ऑन देयर कॉमन डोमेन, ठीक है। सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू sin x by x इज कंटिन्यूअस ऑन व्हाट, ऑन R। बस क्या रखना ध्यान सर, हमारा x 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ऑन R, बट यहां पे लिख दो, बट जो मेरा x है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ऑब्वियसली यहां पे x 0 है भी नहीं, देखो ना x लेस देन 0 है, बट ऑलरेडी यहां लिख दो, बट ऑलरेडी हेयर यहां पे क्या है, x लेस देन 0 है, क्या है, x लेस देन 0 है, दैट इज नॉट इक्वल टू x, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मजा आया। तो देखो मैंने क्या किया, पहले ये 3 केस बनेगा, एक x लेस देन 0 के लिए, एक ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक x इक्वल टू 0 के लिए। तो पहला वाला केस है, अगर x लेस देन 0 है तो sin x फंक्शन की वैल्यू ये है, न्यूमेरेटर दो, यहां पे ना दो पॉलिनोमियल, सॉरी दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा है। तो पहले तो मैंने किया sin x इज ए कांस्टेंट फंक्शन, माफ कीजिएगा कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन x बिलोंग टू R, एंड डिनोमिनेटर दैट इज x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is everywhere continuous function, so by algebra of continuous function fx जो sin x by x है is continuous on R होगा, but x not equal to 0, but यहाँ पे ऑलरेडी एकदम ऐसे लिखोगे ना, x less than 0 not equal to 0, मजा आने वाला है। ऐसे लिखोगे एकदम नंबर मिलेगा आपको, परफेक्ट नंबर मिलेगा। ये हमारा केस 1 हो गया। अब आ जाओ मेरे दोस्त केस 2 देखते हैं। कौन सा सर, केस 2। देखो केस 2 में क्या है, जब x का वैल्यू, एक तो लेस देन 1 ले लिया मैंने x का वैल्यू, अब हम मैं लूंगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 पे अलग से चेक करना होगा, ग्रेटर देन 0। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x तो सर ये x प्लस 1 है, ये क्या है बताओ, f ऑफ x प्लस 1 है, जो कि क्या है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, विच is what, everywhere continuous, which is everywhere continuous, ठीक है, everywhere continuous। so हम कह सकते हैं, so f of x is continuous for x less than 0। यहां पे भी कह देना, यहां पे कहा हूं मैं क्या, is continuous on, सो बाय अलजेब्रा इसको, बट है ना, तो ऐसा लिख दो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी आप लिख देना, कहाँ पे लिख दोगे बेटा, यहाँ पे ना, इसके बाद लिख देना आप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, है ना, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ना इसके बाद लिख देना, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन r, सॉरी 0, फॉर x लेस देन 0, ठीक है। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेलो हेलो हेलो, ये वाला स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, ये लिखना होगा, है ना। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0, और यहां पे क्या हो गया, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0। चमका सर, चमक गया। अब हम लोग ना 0 पे चेक करेंगे, कहां पे चेक करेंगे सर, 0 पे चेक करेंगे। तो आ जाओ 0 के लिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो लिखते हैं एट x इक्वल टू 0, कहां पे, एट x इक्वल टू 0। तो यहां पे अलग से LHL RHL निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ LHL देखते हैं। तो लेफ्ट लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट h टेंड टू यहाँ पे 0 आएगा, f ऑफ क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, ठीक है। फिर क्या आएगा बताइएगा सर, आएगा लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h बोले तो सर माइनस ऑफ h। फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h।
अब देखो फंक्शन में कहाँ रखेंगे सर, ऑब्वियसली यहां रखेंगे, है ना। तो यहां से हो जाएगा साइन माइनस ऑफ एच और अपॉन में माइनस एच। हमें पता है, क्या पता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये लिख देंगे ब्रैकेट में। तो लिमिट एच टेंड टू 0, यहां से क्या मिल रहा है बताओ, माइनस ऑफ साइन एच मिलेगा, है ना। और अपॉन में क्या होगा सर, वो अपॉन में तो माइनस एच, यहां पे लिख देना, यहां पे लिखना है ऐसे करके, सेंस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये लिखना होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया तो यहां से क्या आ गया बताओ आपको, ये वैल्यू 1 दे देगा, वो भी लिखना पड़ेगा। सिंस लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, अरे सर 1 होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब आता हूं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। अब क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था, RHL में आ जाओ। RHL देखो, RHL देखें अगर हम तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट आएगा s टेंड टू 0 प्लस h, ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ, तो सर यहां पे 0 प्लस h तो h ही होता है, ठीक है, f ऑफ h हो गया। अब देखना जरा ध्यान से यहां पे, अब देखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो x की जगह पे जहां पे h प्लस 1 हो जाएगा, जो कि यहां पे भी 0 प्लस 1 दैट इज व्हाट 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आ रहा है। एंड लास्ट में f ऑफ 1 कहां पे चेक करें, 0 पे ना, f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 के लिए फंक्शन का क्या वैल्यू लूं मैं बताओ कौन सा वैल्यू लूं, ये सर देखो यहां पे इक्वल टू लगा हुआ है, ये लेना पड़ेगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहां पे मैं ले लूंगा क्या, 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, सेम आ गया, f ऑफ 1 f ऑफ 0 भी 1 है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, हेलो हेलो हेलो, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन का वैल्यू 1 आ गया और f ऑफ 0 भी 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं हियर एट x इक्वल टू व्हाट 0, एट x इक्वल टू 0 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा सर, बोलो, इक्वल टू सर f ऑफ 0 और इक्वल टू ये हो गया 1। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कहां पे, कंटिन्यूअस ऑन या एट x इक्वल टू 0। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो मतलब आपको दिखा फाइनली ये फंक्शन 0 से छोटे पे, 0 से ग्रेटर पे हर जगह कंटिन्यूअस है, देखो जरा, लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 0 पे कंटिन्यूअस और इक्वल टू पे भी 0 कंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x, या पहले ऐसा लिखते हैं एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड एट x इक्वल टू 0। हैंस सबके लिए हर जगह कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं आया, हैंस f ऑफ x इज, हैंस गिवन फंक्शन इज एवरीवे इज कंटिन्यूअस ऑन R, ऐसा लिख दो, इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू R, ठीक है। देखो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, नो देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चमका सर, चमक गया, ठीक है, सिंपल था, कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का इसका नहीं आया। तो एक बार इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फास्ट, है ना, हल हुआ था सर, ठीक है, और फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो कितना शानदार सवाल है, बहुत शानदार है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या लिखा, 1/x, मजा आने वाला है, सबसे भी हट के, ऐसा सवाल नहीं करवाया हूं पहले, है ना। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, सिंपली हो जाएगा। तो पहले तो लिख लो, इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिखो और ना VVI डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो fx, है ना। चलिएगा, तो यहां पे कोई पॉइंट तो मेंशन है नहीं, तब तो फिर वही स्टेटमेंट केस बनाना पड़ेगा अपने को, है ना, क्या बोलते हो, यस सर, ये अपने पास क्या है सर, गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन। तो केस बनाते हैं, तो सबसे पहले मानते हैं इफ
देखो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन नहीं है ना, इक्वल टू करके है, और नॉट इक्वल टू, तो मान लेते हैं केस 1 है ना। कौन सा सर? पहले तो केस 1 देख लो है ना। केस 1, केस 1 में क्या है कि इफ मान लो जो हमारा x है नॉट इक्वल टू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब या तो लेस देन 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है सर? वो है x स्क्वायर और साइन ऑफ 1/x, ये है दिया हुआ। यस सर। अब देखो इसमें हेयर जो x स्क्वायर है क्या है? इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इज अ व्हाट? पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, जो कि क्या होता है? विच इज एवरीवेयर व्हाट? एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। क्या बोलते हो? यस सर, है ना। तो हम कह सकते हैं सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड जो मेरा सॉरी माफ करना, साइन 1/x है, ये क्या होगा? इज, ये भी तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। देखना ध्यान से, मैं कुछ भी एंगल रखूं x, यहां पे मैं एंगल कुछ भी रखूं, ध्यान से देखना एक मिनट। इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। देखो, क्योंकि अगर x 0 यहां से हो गया तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। x अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा? बट x नॉट इक्वल टू 0। बट हेयर ऑलरेडी, यहां पे लिख दो हेयर, जैसे लास्ट सवाल में आपको बताया था, हेयर ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी x नॉट इक्वल टू 0 है। बोलो हाँ, यस और नो? यस। तो एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। और जो मेरा साइन थीटा इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, बट जो मेरा x है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये एंगल कुछ भी होगा, बस ये पूरा एंगल 1/x, अगर x टेंड टू इन्फिनिटी हो रहा होगा तो 1/टेंस टू इन्फिनिटी 0 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये एंगल मेरा कुछ भी होगा चलेगा, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। साइन कोई भी रियल नंबर यहां पे कुछ भी रखो, वैल्यू डिफाइंड आएगा, बट अपॉन में अगर 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। बस ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हियर ऑलरेडी x नॉट इक्वल टू 0 है। तो मुझे ये दिखा, मुझे एक्स स्क्वायर भी क्या दिखा? कंटिन्यूअस दिखा, ठीक है। और साइन 1/x भी क्या दिखा? कंटिन्यूअस दिखा। तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता हूं सो बाय एलजेब्रा ऑफ, क्या लिखेंगे? सो बाय एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या बोल सकते हैं बताओ? बाय एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x दिया हुआ है, क्या होगा? इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन हम जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर व्हाट? फॉर x नॉट इक्वल टू 0। बस एक चीज ध्यान रखना, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर? क्लियर सर। इस फंक्शन का अगर मैं देखूं, डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा, बस क्या होगा? x इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका डोमेन क्या होता? पूरा रियल नंबर होता। कॉमन डोमेन क्या हो गया? पूरा रियल नंबर बस 0 को छोड़कर। तो वहां पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस हो गया। बोलो, कॉमन डोमेन पे तो कंटिन्यूअस है दोनों अपने, दोनों का जो डोमेन है वो अपने कॉमन डोमेन पे। एक्स स्क्वायर का डोमेन कुछ भी है, दूसरे वाले का डोमेन कुछ भी है ना। लेकिन जब उनका डोमेन का मैं कॉमन निकाला, इंटरसेक्शन ऐसा सोचो निकाला, तो क्या दिखा? उनके कॉमन डोमेन पे क्या हो गया? वो कंटिन्यूअस दिखा। समझ रहे हो? तो ये मुझे क्या दिखा? कंटिन्यूअस फॉर ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए। किसके लिए? x इक्वल टू 0 के लिए। आ जाओ, अब मैं लिखता हूं एट x इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, देखो यहां आने वाला है मजा, यहां आने वाला है मजा। देखिएगा कैसे। x इक्वल टू 0 के लिए मुझे जिस पॉइंट पे चेक करना है वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। यस सर। तो देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड टू, अच्छा एक मिनट प्रूव करना है क्या? डिटरमाइन, ठीक है, ओके। देखो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? x टेंड टू 0 माइनस, ध्यान से देखिएगा, और ये क्या होगा? f ऑफ x होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? लिमिट, यहां से मुझे दिखेगा, इसको मैं लिख सकता हूं h टेंड टू 0, क्या लिखूंगा मैं? h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब क्या? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h। अब फंक्शन में रखो, अब फंक्शन में आ जाओ, रखो। तो जब
x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है ना, छोटा या इक्वल है, ये वाला लेंगे, बताओ हाँ या ना? हाँ जी सर। तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर, और साइन ऑफ 1/x है तो 1 अपॉन माइनस एच ले लेंगे। तो ये बन जाएगा मेरा लिमिट h टेंड टू 0, माइनस का स्क्वायर क्या होगा एच स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा ना, तो ये माइनस साइन 1/h ही आ जाएगा। अब देखो आने वाला है मजा, देखो कैसे। अब मैं आपसे कहूंगा कि देखो, अभी आप खुद मेरी बातों को ना कहोगे सर आप इसके पहले बोले मना किए जिस काम को, वो यहां पे काम आप करवा रहे हो। देखो यहां पे तो पहले तो आप h का वैल्यू रखोगे 0 का स्क्वायर, सुनना ध्यान से। अब यहां पे आप h को ना डायरेक्ट 0 ना दिखा के यहां पे ऐसे दिखाओ, h टेंड टू 0 दिखाओ। क्यों? अगर आप यहां पे 0 रखोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मेरा h एग्जैक्ट 0 नहीं है, h क्या है मेरा, लगभग 0 के इक्वल है। h टेंड टू का मतलब यही तो होता है, टेंड्स टू और इक्वल टू में यही तो फर्क है ना। इसका मतलब होता है लगभग इक्वल है, मतलब प्रोसीड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, तो जब 1 अपॉन 0 की तरफ टेंड करेंगे तो ये क्या देगा मुझे, बोलो सर? कुछ ना कुछ देखो, 1 अपॉन बहुत छोटा नंबर, कुछ तो वैल्यू आएगा। जी सर आएगा। प्लस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, ऑब्वियसली सर आएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। 1 अपॉन बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो देखो एक्चुअल में यहां पे ना साइन, यहां पे ना टेंड टू इन्फिनिटी हो रहा होगा, टेंड टू इन्फिनिटी हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? एकदम ऐसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसे ही लिखना, टेंड टू इन्फिनिटी कोई नंबर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से ये 0 का स्क्वायर तो 0 हुआ, ध्यान से देखिएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 हुआ। अब एंगल में मैं कुछ भी रख दूं, हमें पता है ना यार, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। देखो तो, अगर मैं x की वैल्यू टेंड टू इन्फिनिटी कुछ भी रख दूं, अगर आप यहां पे कुछ भी रख दो, ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा बताओ? हम जानते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, एंगल आप कुछ भी रख दो, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, आपका जो आंसर आएगा ना वो -1 और 1 के बीच ही आने वाला है। बोलो हाँ या ना? अगर मैं यहां पे कुछ भी वैल्यू रखूं, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 + 1 के बीच ही आएगा। बोलो यस और नो? हाँ सर, जो मेरा वैल्यू आएगा कुछ भी आएगा, -1 और +1 के बीच ही आएगा। तो जो भी वैल्यू होगा, मुझे नहीं पता, मैं कह सकता हूं ये जो वैल्यू होगा ऑसिलेट करेगा, मतलब देखो ऑसिलेट कर रहा है -1 + 1 के बीच, है ना, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, है ना। ये जो भी वैल्यू है ना, ये चमकाइए, देखो सुनो, पहले तो ये तो साइन माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। अब 1 अपॉन एच, एच को मैं 0 नहीं दिखा रहा हूं, लगभग 0 के इक्वल है, तो ये जो वैल्यू है लगभग पॉजिटिव होगा, जो भी वैल्यू होगा वो बिटवीन होगा -1 से 1, या लिख सकते हो एनी नंबर बिटवीन -1 से 1, ऐसा सोचिए। बोलिए हाँ या ना? आ सकता है? यस सर, ऑसिलेट करेगा नंबर -1 से 1 के बीच। तो कोई ये डिफाइंड नंबर है, 0 इंटू कोई नंबर क्या आएगा सर, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया मेरा, 0। सिमिलरली अगर आप यहां पे राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो वो भी तो सेम आएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा बताओ, x टेंड टू क्या लिखोगे, 0 प्लस f ऑफ x, फिर इन सब को आप करोगे तो h टेंड टू 0 आने वाला है, f ऑफ क्या आएगा, h आएगा, 0 प्लस h, तो फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, फिर आप कहां रखोगे h स्क्वायर, और साइन ऑफ क्या लिखोगे, 1 अपॉन h लिखोगे। बोलो यस और नो? यस सर, क्लियर यहां तक? कोई दर्द कोई तकलीफ सर? नहीं। तो फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ठीक है ठीक है, ये 0 का स्क्वायर और क्या होगा, साइन, यहां पे जो भी नंबर रहेगा ये h टेंड टू 0 होगा। बोलिए यस और नो? तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और ये क्या देगा मुझे, ये देगा सर कोई भी नंबर टेंड टू इन्फिनिटी होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो भी नंबर रहेगा ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, है ना, सेम प्रोसेस, सेम ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, ये जो भी वैल्यू है ये -1 और 1 के बीच ही होगी। बोलिए यस और नो? हाँ या ना? जो भी वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच ही होगा, कोई भी 1 अपॉन कुछ भी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं ये भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड लास्ट वाला पोर्शन, एंड f ऑफ 0, देखिए जरा f ऑफ 0 के क्या है सर, f ऑफ 0 कितना है, 0 है, ये क्या है, 0 है। कैसे पता चला सर, गिवन है। कैसे पता चला, गिवन है। तो हम कह सकते हैं सो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे जो मेरा LHL है, LHL इक्वल टू RHL हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज वॉट, इज शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी मैं, है ना, इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग टू, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दर्द? ये था। मुझे पता है यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो रही है, ये कैसे हो गया सर 1/h, ये मत सोचना सर साइन, ये वाला फॉर्मूला कुछ मत लगा देना आप, साइन h/h,
ये बाय एच थोड़ी ना है, ये साइन एच, ये 1/h है, यहाँ पे 1/h है, ठीक है ना, ये 1/h है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाय कोई भी बहुत छोटा नंबर, तो कोई भी नंबर होगा 1 अपॉन कोई नंबर, मतलब कोई ऐसा नंबर मिल रहा होगा, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मैं रखूंगा, कुछ भी वैल्यू रखूंगा, ये तो यही आएगा ना नंबर जो आएगा मेरा। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करती है, -1 से 1 के बीच, तो आप कहोगे जो ऑसिलेटिंग करेगा -1 और 1 के बीच करेगा, तो ये हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है। तो ये लिखिए पहले, स्क्रीनशॉट पहले तो इस पार्ट का ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, डन सर। आ जाओ अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 केस बनेगा, है ना, ये तो अपना क्या है, गिवन है, ये अपना क्या है, गिवन है। केस फर्स्ट, सर केस फर्स्ट में क्या बनेगा, केस फर्स्ट मान लो बनेगा, अगर हम मान लेते हैं इफ एफ ऑफ एक्स क्या है, सॉरी एक्स नॉट इक्वल टू 0, या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सर वो आ रही है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हम जानते हैं, यहां लिखेंगे हेयर साइन एक्स एंड कॉस एक्स, दोनों साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस, कहां पे सर, ऑन क्या, ऑन एक्स बिलोंग टू आर, ऑन एक्स बिलोंग टू आर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, या ऐसा लिख दो ज्यादा चलेगा, साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस ऑन देयर, ये मजा, ये वाला शानदार लिखो, ऑन देयर कॉमन डोमेन, है ना, कॉमन डोमेन, है ना, एक्स बिलोंग टू आर, ऐसा लिख दो। सो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या होगा, क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, आज की क्लास का जो फर्स्ट लॉजिक आपको बताया था, है ना। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो व्हाट, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस ऑन एक्स बिलोंग टू आर, मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हेंस मैं ऐसा कह सकता हूं, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, मतलब क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस कहां पे, ऑन एक्स बिलोंग टू नॉट 0। एक्चुअल में वो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो नॉट 0 पे भी कंटिन्यूअस ही होगा ना। यार अगर x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस ऑन देयर कॉमन डोमेन, है ना, ऑन देयर कॉमन डोमेन एक्स बिलोंग टू आर। सो हम कह सकते हैं बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो मेरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स ये सब अंडरलाइन कर देना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा ऑन कहां पे, एक्स बिलोंग टू आर पे, ठीक है। तो सो हेंस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन कहां पे, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एवरीवेयर है तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, ये हो गया। अब हम लोग को चेक करना है कहां पे सॉरी, एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को केस 2 बनाना पड़ेगा, है ना, केस 2। पहला तो केस नॉट इक्वल टू 0 था, है ना, और जो दूसरा केस आएगा वो इक्वल टू 0 वाला आ गया। अब जैसे ही दूसरा केस इक्वल टू 0 आ गया, उसके लिए तो अब सर लिमिट देखना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो आ जाओ लिखते हैं, LHL बताओ सर, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड टू 0, क्या आएगा यहाँ पे, एफ ऑफ 0 माइनस h, फिर लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ माइनस h, रखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है क्या, साइन ऑफ माइनस एच और माइनस ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ माइनस एच आएगा। बोलो, हम जानते हैं साइन माइनस एच क्या होता है सर, माइनस ऑफ एच होता है, तो ये लिख दोगे माइनस ऑफ साइन एच, और कॉस तो माइनस को खा लेता है,
तो यहां पे सिंस करके लिख देना, सिंस करके लिख देना, सिंस करके साइन माइनस थीटा क्या होता है बोलो सर, साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, अरे सर ये तो माइनस को खा लेता है कॉस, ठीक है। अब आ जाओ लिमिटिंग वैल्यू रखो यहाँ पे, मतलब एच की वैल्यू रखो, तो ये क्या देगा, माइनस ऑफ साइन एच की जगह पे क्या रखा मैंने 0, और माइनस ऑफ कॉस एच की जगह पे रखा 0। सर ये तो हो गया 0 माइनस ऑफ 1, दैट इज व्हाट, -1, ठीक है। RHL देखते हैं, क्या देखते हैं सर, RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए मैं डायरेक्ट बेटा यहां से लिख रहा हूं, आप यहां से बताओ, कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, है ना, या लिख ही दे, बोलो सर लिख ही दो। लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 के टकले पे प्लस f ऑफ x, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस h, मतलब ऐसा कुछ, बोलो हाँ या ना, है ना, एक स्टेप उड़ा दिया मैंने, ठीक है, ये वाला। तो यहां से आ जाएगा सर लिमिट h टेंड टू 0, कितना चिंदी सा सवाल था, साइन h माइनस कॉस h, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 0 माइनस कॉस 0, दैट इज व्हाट सर, -1। LHL RHL सेम आ रहा है। एंड f ऑफ 0 याद रखिएगा, f ऑफ 0 मतलब जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो फंक्शन का वैल्यू -1 दिया हुआ है, और एग्जैक्ट 0 नहीं था तो फंक्शन का वैल्यू क्या था, sin x माइनस cos x था, है ना। तो ये क्या हो गया, -1। तो मुझे क्या दिखा हेयर, क्या दिखा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, f ऑफ 0 है, डेट इज -1। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू -1 पे, हो गया। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एग्जामिन, तो हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पहला तो पार्ट हमारा हो गया एट x इक्वल टू नॉट 0 पे कंटिन्यूअस है, और दूसरा क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस एट, ये मैं क्या कर रहा हूं, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा वो वाला -1 से मैंने लिख दिया था, ठीक है, ये हो गया, डन सर। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर इसका ले लीजिए, ओके सर। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब ये यहां से ना एग्जामिन, देखो 26 से 29 तक ना मुझे क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है सर, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो क्वेश्चन को, सिंपल है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस दिया रहेगा किसी पॉइंट पे और कुछ अननोन रहेगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी, क्या बोलते हो, यस सर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, कैसे करेंगे बताओ सर, सिंपल है। लिमिट यहां पे क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ π/2 रख देंगे, सिंपल। देखो चाहो तो आप यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से चलो, है ना, या फिर आप सिंपल लिमिट भी इवेल्युएट कर सकते हो। सर आपने तो सिखाया है कि लेफ्ट राइट किया करो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जिस एच वाले मेथड से ऑब्वियसली करो, लेकिन जैसे यहां पे देखो एक ही अननोन है ना, तो एक ही अननोन है तो हम डायरेक्ट लिमिट भी इवेल्युएट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब सर क्या कह रहे हो आप, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, लिमिट x टेंड टू π/2, है ना, f ऑफ x इक्वल टू किसके होगा, f ऑफ π/2 के इक्वल होगा, सिंपल, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे, बट अब क्या करो, हमारे जो यूज टू में है ऐसा भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन सर हम लोग के यूज टू में एच वाला मेथड है तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सर, देखिएगा, अगर मैं यहां से कहूं ये अपने को ना क्या है, गिवन है सर, क्या है, गिवन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ना LHL क्या होगा, बताओ LHL क्या होगा, तो LHL को क्या लिखोगे बोलो सर, हम लोग लिखेंगे उसको लिमिट x टेंड टू π/2 के टकले पे माइनस, बोलो हाँ या ना, ऐसा लिखोगे ऑब्वियसली सर। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x की जगह पे क्या आएगा, π/2 माइनस h आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा सर, h टेंड टू 0, बोलो ऐसा कुछ होगा, हाँ जी सर, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए फंक्शन में जहां पे x है वहां पे क्या आएगा, π/2 माइनस h आएगा, है ना। तो k cos x के जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस ऑफ h, और होल के अपॉन में फिर क्या होगा, पाई माइनस 2x, x के जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस h। कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, और cos 90 माइनस थीटा, 90 पे तो चेंज होता है, साइन में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा साइन h, और अपॉन में देखो यहां पे चाहो तो आप ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे बोलो क्या होगा,
आगे होगा सर लिमिट h टेंड टू 0 k इंटू साइन h और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h। ठीक है, ये पाई से पाई चला गया, तो अपने पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0 k इंटू साइन h और अपॉन में क्या 2h। अब देखो k बाई 2 आप बाहर निकाल लो लिमिट से, तो यहां पे कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई h। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी सर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, हम लोग जानते हैं साइन थीटा थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। यस सर, तो k बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, डेट इज व्हाट k बाई 2। बोलो चमका सर, चमक गया। ठीक है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालें, क्या निकालेंगे, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, देखो एक विदाउट एच वाले मेथड से भी इसकी बात बता दूंगा आपको, है ना। देखो अब राइट हैंड लिमिट में आ जाओ, तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, बहुत सिंपल है सर, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 के टकले पे प्लस जाएगा f ऑफ x, फिर क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, x के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाय 2 प्लस है तो पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। फिर क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए जहां पे x है वहां पे क्या आएगा सर पाई बाय 2, और इसी में आएगा, क्यों, क्योंकि यही है हमारा x की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, वो यही है ना। तो इसमें जो x है वहां पे क्या आ जाएगा cos x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, होल के अपॉन में देखो क्या लिखा हुआ है सर, ठीक है, पाई माइनस 2x, फिर x की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस ऑफ h। ठीक है, एंड नाउ लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी cos 90 प्लस थीटा कितना होता है सर, चेंज होगा साइन थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस ले लेंगे, और यहां पे ब्रैकेट ओपन करो आप, ये 2 से 2 इंटू कितना हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 2h हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, सिंपल। और क्या होगा बताओ सर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के साइन h और होल के अपॉन में ये पाई माइनस पाई 0 और माइनस ऑफ 2h, ये माइनस माइनस चला गया, तो यहां से भी देखो ये k बाई 2 आप लिमिट के साइन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है वो h टेंड टू 0, और ये आ गया साइन h बाई h, और हम जानते हैं ये तो k बाई 2 होगा, साइन h बाई h क्या देता है 1, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया k बाई 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट भी k बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी k बाई 2। ठीक है, एंड नाउ एंड f ऑफ पाई बाय 2 क्या दिया हुआ है बताओ सर, f ऑफ पाई बाय 2 जो है ना वो 3 है, ये कैसे पता चला सर, गिवन है सॉरी, f ऑफ पाई बाय 2 देखिएगा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो एज फंक्शन इज क्या लिखेंगे, एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, एज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट कहां पे, एट x इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सो LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये f ऑफ पाई बाय 2। तो LHL की वैल्यू कितनी होगी, LHL की वैल्यू सर k बाई 2, RHL की वैल्यू k बाई 2, और f ऑफ पाई बाय 2 सर 3 दिया हुआ है, तो बताओ k की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3, बोले तो सर 6, डन। इतना सिंपल था। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर कितना लेंदी गए आप, क्यों LHL RHL निकाले, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आप सिंपल लिमिट इवैल्यूएट कर लो, ऑब्वियसली वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट लो, अब क्या करो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, यहां का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस पार्ट का लीजिएगा। ठीक है, अब सुनो कैसे एक और दूसरा मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। आप सिंपल इतना LHL RHL ना करके हम लिखेंगे, सबसे पहले देखो ऐसे भी कर सकते थे आप, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या करते सुनो, सबसे पहले हम लिखते एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, एज f ऑफ x क्या है कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो हम इसलिए कह सकते हैं सो क्या होगा लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2, है ना, x टेंड टू पाई बाय 2, और को fx लिख लो यहां पे, है ना, fx इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त सर f ऑफ पाई बाय 2 होगा। ठीक है,
ओके सर, तो अब यहां से ना सिंपल पहले लिमिट इवेल्युएट कर लो। क्या कर लेते हैं, पहले लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेंगे, है ना। तो इसको मान लो फर्स्ट, तो हम लिखते हैं सो लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2। अब फंक्शन की वैल्यू मैं क्या लूं, फंक्शन की तो दो वैल्यू, ये वाली, बहुत शानदार सर, ये वाला क्यों, क्योंकि x की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल नहीं, ये इक्वल होगा तो 3 होगा, 10 टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता, लगभग इक्वल होता है ना, या तो राइट साइड के से प्रोसीड कर रहा है पाई बाय 2 की तरफ, या फिर लेफ्ट साइड से, ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये लिखूंगा मैं k cos x और अपॉन में कितना आ जाएगा पाई माइनस 2x। अब सुनना ध्यान से करते कैसे हैं, यहां पे जब भी ट्रिगोनोमेट्री वाले में ना, जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट 11th में सीखे हुए हैं, जब भी थीटा टेंस टू 0 नहीं होता है, थीटा टेंस टू कुछ और होता है ना, जैसे थीटा टेंस टू मान लो a होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, अपने मन से लेट कर लिया करो, थीटा माइनस ए इक्वल टू एच मान लो, मान ले एच ही मानेंगे, हाँ एच ही माना करो, तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग का जनरल सब कोई एच मानता है, हम लोग भी नहीं क्या किया, एच मान लिया। जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्री की लिमिट में थीटा टेंस टू 0 है तब तो बल्ले बल्ले है, क्या है सर, बल्ले बल्ले है, लेकिन थीटा टेंस टू 0 नहीं होता है तो हम लोग क्या सीखे 11th क्लास में, थीटा माइनस ए को एच मान लो, ठीक है। तो वही वाला लॉजिक मैं यहां लगाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा, ध्यान से दिखेगा इस टाइप की लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेता हूं मैं लेट एक्स, ये थीटा है, पाई बाय 2 को उधर ले लो, है ना, ए का काम कौन कर रहा है, मैंने क्या बोला, थीटा टेंस टू अगर ए है तो थीटा माइनस ए को क्या मानो, एच मानो, ठीक है। हाँ, अगर मान लो थीटा टेंस टू माइनस ऑफ ए है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या लेंगे, थीटा प्लस ए को एच मानोगे, ठीक है। तो ये थीटा माइनस पाई बाय 2 को मैं अपने मन से क्या मान लिया, एच मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो सो अगर थीटा माइनस पाई बाय 2 को एच माना है तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, वो पाई बाय 2 पॉजिटिव में आ जाएगा और प्लस में एच। बोलो यहां तक में कोई दर्द आप लोग को, यहां तक तो समझ में आया, बोलिए यस और नो। हाँ सर समझ गए, अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना। और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा इफ x टेंड टू पाई बाय 2 होगा, देखना ध्यान से। एक बात बताओ, अगर मैं x की एग्जैक्ट वैल्यू पाई बाय 2 रख दूंगा तो ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा, हाँ सर। लेकिन मैं अगर x पाई बाय 2 की तरफ टेंड कर रहा होगा, जैसे जैसे x पाई बाय 2 होगा वैसे वैसे ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। बोलो यहां पे मैं x की जगह पे पाई बाय 2 रखूंगा तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कहूंगा जैसे जैसे x पाई बाय 2 की तरफ टेंड करेगा, ये जो x लिखा हुआ है ये जैसे जैसे पाई बाय 2 की तरफ टेंड करेगा, इस h की वैल्यू किधर टेंड करेगी, ऑब्वियसली सर 0। क्यों, ऐसे सोच सकते हैं आप इसको कि अगर मैं x का वैल्यू पाई बाय 2 रख दूं तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 आ जाएगा, h का वैल्यू 0 आ जाएगा ठीक है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू पाई बाय 2 की तरफ टेंड करेगी, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। मेरी बात आई समझ में, सर आ गई। तो मैं यहां पे लिखूंगा, देखना ध्यान से, सो चलो अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद जस्ट बाद आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो लिमिट जब x हमारा पाई बाय 2 की तरफ टेंड कर रहा है तो h किधर टेंड कर रहा है सर, 0 की तरफ, ठीक है। और ये लिखा हुआ है k cos। अब देखना x है सर, ये क्या है, x है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ x। अब मैंने x को क्या लिया, देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 प्लस ऑफ h। वो अपने मन से अगर x टेंड टू a है तो a को इधर लाओ तो थीटा माइनस से अपने मन से h मान लिया करो, तो उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहां पे कितना हो गया, पाई बाय 2 प्लस h x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, पाई बाय 2 प्लस h, और अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस 2x, फिर x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, पाई बाय 2 प्लस h। यहां तक आ गया, चल आ गया। अब देखो, अब मैं यहां पे जब जैसे मैं देखो सिंपल हो गया, अब कैसा हो गया सर, सिंपल। ये तो k है, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है सर, चेंज होगा, बिल्कुल होगा, साइन थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो निगेटिव हो गया, cos सेकंड में निगेटिव होता है। जिसको चेंज करते हैं उसको देख के साइन डिसाइड होता है, ना कि जो आता है उससे। ये मत बोल देना सर सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो साइन के सामने आप प्लस लगाइए, नहीं, जिससे चेंज कर रहे हो तो कॉस को चेंज कर रहे हैं ना, तो कॉस को देख के साइन डिसाइड करते हैं, है ना जी सर। फिर पाई, यहां पे ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 और फिर प्लस माइनस माइनस ऑफ 2h, ठीक है, ये 2 से 2 चला गया। नाउ लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के साइन h, और सबके अपॉन में कितना आ जाएगा सर, ये पाई माइनस पाई, और ये माइनस ऑफ क्या लिखा हुआ है 2h, ये पाई से पाई सर चला गया, ठीक है। कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं।
तो ये हो रहा है लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ k साइन h और माइनस ऑफ 2h। ये 2 से 2 गया सर, k/2 को मैं बाहर कर लेता हूं देखो सेम हो गया, k/2 को मैंने बाहर कर लिया, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h कितना देगा ये बताइए सर। ये दे दिया आपने को 1, तो फाइनली कितना आ गया सर, k/2 हो गया। अब हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट में हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू k/2 निकाले हुए हैं, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 3। देखो इससे क्या हुआ इस मेथड से कि अपना ना LHL RHL से मतलब हम लोग जो एक ही चीज को 2 बार कर रहे थे वो उससे बच गए। तो देखो π/2 कितना दिया हुआ, ये 3 ठीक है सॉरी, ये k की वैल्यू यहां से 6 आ गई, आया सर आ गया, इतना सिंपल था। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग, एक बार इसका ले लीजिएगा और फिर इसका भी ले लीजिए। डन, डन सर। नाउ वैसे ऐसा नहीं कि आप लोग इसी मेथड से करो, मैंने आपको एक शानदार मेथड बताया, एक्सपर्ट कर दिया आप लोगों को h वाले मेथड से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन क्या दिया हुआ कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये तो अपने पास सर गिवन है, ये क्या है गिवन है। अब क्या करेंगे बताओ, सिंपल है कि नहीं है, ऑब्वियसली सर यहां पे मैं लिखूंगा, अच्छा यहां पे ना x लेस देन x ग्रेटर देन के लिए अलग लग दिया हुआ है, यहां पे LHL RHL निकालना ही पड़ेगा। यहां पे क्यों नहीं निकालना पड़ रहा था अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में क्योंकि यहां पे LHL और RHL एक में ही छिपा हुआ था, और ऐसे भी हम लोग निकाले भी थे एक मेथड से ठीक है, सॉरी आ रही है सर, आ रही है। देखो तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, हलवा है एकदम हलवा है। मैं तो कहूंगा बिना पेन चलाए भी आप आंसर बता सकते हो, विदाउट पेन चलाए भी। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHL। ठीक है, यहां पे आ जाओ, ले लो आप पहले LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 2 के टकले पे माइनस लगाऊंगा, f ऑफ x आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, लिमिट x के जगह पे क्या आएगा 2 माइनस h, और h टेंड टू क्या होगा 0 होगा, बोलो ऐसा होगा, हाँ जी सर। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस x, तो जहां पे k x है वहां पे कितना आ जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंड टू 0 k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है, अब रख दो h की वैल्यू रखो यहां पे, तो ये k 4 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो ये कितना हो गया 4k। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 4k आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, है ना, RHL पे आ जाइए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 के टकले पे प्लस f ऑफ x, बोलो ऐसा होगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 ओके, h टेंड टू 0 f ऑफ क्या होगा 2 प्लस ऑफ h, बोलिए। ठीक है, तो यहां पे 2 प्लस h हो गया। अब बताओ राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो तो जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 3 दी हुई है, देखिएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3, तो फाइनली अपने पास क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम लोग, ये हमारा LHL आ गया, RHL आ गया, अब हम लोग निकालते हैं नाउ एंड f ऑफ कितना, f ऑफ 2, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है। ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है एग्जैक्ट 2 है, तो फंक्शन का वैल्यू देखो यहां से लेंगे, बताइए k इंटू क्या होगा 2 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 4k दे दिया, 4k हो गया। तो अब लिख लो यहां पे, लिख लो एज क्या, f ऑफ x इज व्हाट इज कंटिन्यूअस, एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन या एट x इक्वल टू 2। ठीक है, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ 2। ठीक है, तो LHL कितना है सर 4k है, RHL कितना है वो तो 3 लिखा हुआ है ना, और f ऑफ 2 कितना है 4k है, तो यहां से 3 इक्वल टू 4k हो गया, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। इतना हलवा सवाल था, बताओ। ठीक है, इसमें आपको ना LHL RHL करना ही था, क्यों, क्योंकि अलग अलग LHL के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग दी हुई थी, RHL के लिए अलग दी हुई थी। ठीक है, ओके सर। और ऐसे भी आप सिंपल और अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा ना और ऐसा नहीं लिखा हो रहेगा क्योंकि वैल्यू पॉसिबल नहीं है, अगर वो ऑप्शन नहीं होगा तो आप सिंपल LHL को आप f ऑफ 3 की इक्वल कर देना, क्योंकि तीनों तो इक्वल ही होगा ना, है ना, तो भी कर सकते हैं आप, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा करना। RHL नहीं भी लिखा लेंगे चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको करना पड़ेगा। लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
ठीक है, आ जाओ आप 28 नंबर में आ जाओ। देखो एकदम इजी सवाल है, क्या करेंगे बताइए। इसमें भी हम लोग LHL RHL से चलते हैं, है ना, सिंपल। ये तो अपने पास गिवन है, ये तो गिवन है, क्या लिखेंगे, लिमिट, पहले तो सर LHL हेडिंग दे दो, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड टू क्या, पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ क्या, x के जगह पे पाई माइनस है तो पाई माइनस क्या h लिखेंगे, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ पाई माइनस है तो जहां पे x है, जहां पे x है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस h हो जाएगा प्लस ऑफ 1। तो अब h की वैल्यू रखो तो 0 जरा यहां पे, पाई माइनस 0 और प्लस ऑफ 1, तो ये कितना दे दिया, k पाई प्लस ऑफ 1 हो गया। सिंपल है ना, मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग सबसे हो गया है। अच्छा जिससे हो गया वो जरा बताना तो, और जिनसे नहीं हुआ है वो भी बताइएगा मुझे, है ना, लेकिन प्लीज बताना तो जरूर, ये नहीं कि वीडियो देख ली और मैं बोल रहा हूं बताना और आप नहीं बताओगे, ऐसा नहीं चलने वाला है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो RHL में आ जाओ। RHL में क्या होगा सर, लिमिट x के टकले पे क्या सर, प्लस लगाओ, पाई के टकले पे f ऑफ x, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ x को पाई प्लस h लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर क्या होगा बताइएगा सर, फिर होगा लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ पाई प्लस h। तो सर जब x की वैल्यू पाई से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू देखो ये दी हुई है, तो मैं यहां पे cos x के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, पाई प्लस h। इस पे चेंज होता है, नहीं होता है, cos पाई प्लस h, cos का cos ही रह जाएगा cos h, और बेटा यहां पे ना पाई प्लस सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाके गिरेंगे, है ना, तो माइनस, थर्ड में ये माइनस होता है, तो यहां पे अरे यहां पे लिमिट तो लिख रहा ही भूल गया मैंने, है ना, यहां लिख लो लिमिट h टेंड टू 0, ये देगा मुझे माइनस ऑफ cos h, ठीक है, और मतलब माइनस ऑफ cos 0 दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ 1। तो LHL आ गया है अपना k पाई प्लस 1, RHL आ गया अपना माइनस 1, है ना, एंड f ऑफ पाई, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट पाई है तो ये कितना है, ये है k पाई प्लस 1, ठीक है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एज f ऑफ x इज व्हाट, इज कंटिन्यूअस, है ना, एज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू पाई पे, ठीक है, जैसा कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है x इक्वल टू पाई पे, तो मैं कह सकता हूं सो LHL ना लिखे, चलो इस बार ये लिखता हूं, सो लिमिट x टेंड टू पाई माइनस एफ ऑफ x, जो कि LHL है हमारा, एफ ऑफ x इक्वल टू RHL, मतलब x टेंड टू पाई प्लस एफ ऑफ x, किसके इक्वल होगा सर, ये एफ ऑफ पाई बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो LHL का वैल्यू कितना है अपने पास, वो है k पाई प्लस 1, RHL कितना है, वो तो सर माइनस ऑफ 1 है ना, और ये भी कितना है, k पाई प्लस ऑफ 1, इन दोनों को इक्वेट करो, k पाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो k की वैल्यू यहां से आ जा रही है माइनस 2 बाई पाई, सिंपल माइनस 2 बाई पाई। तो ये हमारा क्या हो गया, 28 क्वेश्चन का k का आंसर कितना आ गया, माइनस 2 बाई पाई। समझ में आया सर, आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट आज की क्लास का लास्ट सवाल 29 करेंगे, फिर अगले सवाल में मैं आपको 30 नंबर से क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए 29 पे चले सर, यस सर, चलो आ जाओ 29 क्वेश्चन। ये सर हो गया, हम लोगों से हो गया, बिना पेन चलाए इसका आंसर बताऊं मैं आप लोग को एक्चुअल में चलो कर लेते हैं ना, तो फिर आप कहोगे सर देखो आप ऐसे विदाउट पेन से चलाए आप कर लेते हो और हमसे नहीं होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, गिवन है ना, तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले LHL निकाल लेते हैं, क्या बोलते हो, यस सर। तो लिमिट क्या होगा, x टेंड टू किस पे, पहले ये लिख लो। अब देखो एक ना तरीके से बता देता हूं कैसे लिखना चाहिए आपको एक्चुअल में, यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5 पे चेक करें, पिछले भी दो क्वेश्चन में करना होगा तो कर लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा पहले एट x इक्वल टू पाई, और इसमें भी लिख लीजिएगा एट x इक्वल टू 2, और इसमें लिख लीजिएगा x इक्वल टू एट x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। चलो तो यहां पे एट x इक्वल टू पाई 5 पे LHL देखते हैं, क्या देखते हैं, LHL मतलब सर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, तो क्या होगा, ये लिमिट x टेंड टू 5 के टकले पे माइनस और f ऑफ x, ठीक है। फिर क्या होगा, लिमिट x 5 माइनस है तो मतलब क्या होगा 5 माइनस h, और h टेंड टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक है सर।
नाउ अगले स्टेप में बताओ, अगले स्टेप में होगा लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, और ये 5 माइनस एच है ना, तो जहां पे x है तो वहां पे क्या रखूंगा मैं 5 माइनस एच। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन है, ये है। जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो ये दी हुई है, 5 से ग्रेटर पे ये दी हुई है, तो रख दो इसको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस एच और प्लस ऑफ 1 के 5 माइनस एच प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ठीक है, अब आइए निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट RHL, RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट x टेंड टू 5 के टकले पे प्लस और f ऑफ x। अगले स्टेप में, अरे सर सिंपल है, x के जगह पे सर 5 प्लस एच लिख दो, है ना। और बताओ यहाँ पे h टेंड टू 0, बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 5 से ग्रेटर पे देखो ये लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू, तो 0 लिखेंगे ही, और यहाँ से 3x के जगह पे आएगा 5 प्लस एच और माइनस ऑफ 5। ठीक है, रखो h की वैल्यू यहाँ पे, तो ये 3 5 प्लस 0 माइनस ऑफ 5, तो कितना आ रहा है ये 15 माइनस 5, मतलब सर कितना 10। ठीक है, कितना आ गया ये 10 आ गया। ओके ओके सर, राइट हैंड लिमिट एंड 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 एंड, ये तो कौन निकालेगा, एंड एंड f ऑफ 5, जब x की वैल्यू 5 के इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो वहां पे 5k प्लस 1 लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज f ऑफ x, देखो ऐसा लिखिए यहां पे, एज f ऑफ x इज व्हाट इज, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू 5 पे। ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5 पे, तो मैं कह सकता हूं सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 5। LHL कितना है जरा बताओ, LHL कितना है, तो सर वो आया हुआ है 5k प्लस 1। RHL कितना है सर, वो तो 10 आया हुआ है, और f ऑफ 5 कितना, ये 5k प्लस 1 है। इन दोनों को इक्वेट करो जरा और वैल्यू निकालो, तो यहां से इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 5k की वैल्यू आ गई 10 माइनस 1 9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9/5। आया समझ में सर, आ गया। तो बस हो गया, k की वैल्यू तो निकालनी थी, देखो इतना चिंदी सा सवाल था। तो ऐसे क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फिर हम लोग आज से क्लास यहीं तक हुआ। ठीक है, डन डन सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, जहां पे हम लोग नेक्स्ट इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना 30 से आगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये वाला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो ऑब्वियसली इसमें मैंने मोर देन कितना 5 पार्ट हो जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ पार्ट्स तो काफी है, लेकिन क्वेश्चंस भी तो बहुत है। और हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि मैं सिंपल क्वेश्चन में आया यहां सॉल्व कर दिया, नहीं, मैं आपको ना अलग अलग डायमेंशन में बता रहा हूं, ये पूछता तो ऐसा सोचना, ये पूछता तो ऐसा सोचना। ठीक है, आई होप अगर आपने सारा लेक्चर देखा है तो आप सोच देखी होगी कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, और हाँ जाते जाते मैं आपको बता दूं, प्लीज अभी आप ऐप इंस्टॉल नहीं किए हो हमारा, तो प्ले स्टोर पे जाके हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उसको इंस्टॉल कर लो, और आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। ठीक है, ऐप पे क्या होगा आपको, जैसे यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर मिल रहे हैं, वैसे ही आपको ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।